कुमाऊं मंडल विकास नगर द्वारा संचालित की जा रही आदि कैलाश यात्रा का पहला दल आज सुबह पिथौरागढ़ से रवाना हुआ। बता दें कि मेयर कल्पना देवलाल ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया। पहले दल में तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत उत्तराखंड के कुल 20 यात्री शामिल हैं। रवाना होने से पहले यात्रियों को KMVN प्रबंधक दिनेश गुरुरानी द्वारा हिमालय बचाओ अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई। साथ ही वृक्षारोपण कर उन्हें उच्च हिमालय क्षेत्र में पौधारोपण के लिए पौधे भी दिए गए। मैं देहरादून से आई हूँ। स्वराज यादव नाम है मेरा और ये मेरी चौथी आदि कैलाश यात्रा है। 2 बारी तो मैंने कैलाश मानसरोवर के दौरान की थी मैंने इसको, और एक बार इंडिविजुअल आदि कैलाश किया था। ये मेरा चौथा आदि कैलाश यात्रा है एंड आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरे को यहाँ करने देंगे कि नहीं, बिकॉज आई एम अबव 70। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इस यात्रा को हम 80 इयर्स तक भी कर सकते हैं। सो आई हैव लॉट्स ऑफ चांस टू डू इट अगेन। कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं चंद्रशेखर खुलवे उत्तराखंड से ही हल्द्वानी शहर से आया हूँ और मैं इस आदि कैलाश यात्रा के प्रथम दल का सदस्य हूँ। और ये तो सौभाग्य है मेरा कि मुझे भगवान भोले ने याद किया, क्योंकि बिना भोले के याद के कोई यहाँ आ नहीं सकता। और ये कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और विशेष रूप से मैं श्री यहाँ के प्रबंधक गुरुरानी जी का विशेष वो करूँगा, जो सर्विस अपनी नौकरी के साथ साथ सोशल सर्विस भी कर रहे हैं। और जो हिमालय को बचाने का अभियान जो उन्होंने एक लगा रखा है कि मतलब यहाँ जैसे आज यहाँ पर यहाँ की नगर निगम मेयर को बुला करके उन्होंने वृक्षारोपण कराया, और उसके बाद हमारे साथ जो है एक कार्यक्रम उनका जो है गुंजी में वो बता रहे चल रहा है। तो उसके लिए भी उन्होंने उस एल्टीट्यूड पे हो सकने वाले पौधे हमारे साथ भेजे हैं, जिसका वितरण हम वहाँ पर जाकर करेंगे। इसके अलावा आज आदि कैलाश यात्रा के प्रथम दल को जो हमने हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना किया है, उसके लिए मुझे काफ़ी उत्साह फील हो रहा है। इवन जो हमारे यात्रीगण गए हैं, जिसमें कुल 20 यात्री शामिल हैं, वो हमारे देश के विविध कोनों क्षेत्रों से आए हुए यात्री हैं, जिसमें हमारे पश्चिम बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कुछ यात्री उत्तराखंड से भी हैं। तो उनका उत्साह आज देखने लायक था। जो उनमें एक जोश था, आपने देखा होगा कुछ लोग उसमें काफ़ी एजेड भी हैं, कुछ अभी 7th टाइम उनमें विजिट कर रहे हैं आदि कैलाश को, लेकिन उनका जो अभी भी जो एक उत्साह था वो देखने योग्य है। और जो हमारा ये तीर्थाटन है, ये हमारा जो तीर्थ यात्रा है उत्तराखंड की, ये एक बहुत पवित्र यात्रा है, जिसका अपना पर्यटन की दृष्टि से देखें या धार्मिक दृष्टि से देखें या सामरिक दृष्टि से देखें, उसका अपना एक अलग ही महत्व है। और उसको यहाँ पर हमने आज रवाना किया है, जिसके लिए मुझे भी बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। और इस जो हमारी यात्रा है, जो एक तरीके से पुनर्जीवित की गई हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, मुख्यमंत्री जी का और हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे सीमांत क्षेत्र को इस यात्रा के द्वारा एक पर्यटन की दृष्टि से और एक धार्मिक पर्यटन जोड़ते हुए इस यात्रा को आगे पुनर्जीवित किया और हमारे सीमांत क्षेत्र को एक पहचान दिलाई है, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। ये आदि कैलाश यात्रा 2025 की शुरुआत हो चुकी है। कल रात्रि ये दल जो है आदि कैलाश प्रथम यात्रा दल यहाँ पिथौरागढ़ पर्यटक आवास घर पहुंचा। हमारे कर्मचारियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। रात्रि को जो है उनको एक दिया शहीदों के नाम के तहत शहीद स्मारक स्थल में दीप जलाकर शहीदों को नमन कार्यक्रम से उनको जोड़ा गया। यात्रा के बारे में उनको जानकारी दी गई। आज प्रातः पूजा अर्चना के बाद हिमालय बचाओ अभियान के तहत उनको पौधारोपण उनके माध्यम से कराया गया। उनको शपथ दिलाई गई कि वो हिमालय में जब जाते हैं तो वहाँ कूड़ा न फेंकें, वहाँ पर जो पड़ा हुआ कूड़ा है उसको इकट्ठा कर लाकर उसको धातुला निस्तारण करें। साथ ही साथ इस बार हम लोग जैसे विगत वर्षों में हमने काला पानी, नाभि ढांग, ज्वालिंग में पौधारोपण किया, इस बार हमारा टारगेट मिशन है यादों का जंगल हम लोग गुंजी में बना रहे हैं, जहाँ हमारे कुमाऊं मंडल विकास निगम गुंजी के कर्मचारी उसकी देखरेख करेंगे। हर यात्रा दल को हम जो है उनके माध्यम से 4 पौधों को यहाँ से हम वहाँ भेजाएंगे, जो उच्च हिमालय क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पौधे हैं। पिथौरागढ़ जिले में अपराधों की रोकथाम और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बीती रात खुद क्षेत्र में जाकर भ्रमण किया और कानून व्यवस्था का जायजा लिया। देर रात तक चले इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न थानों और चेक पोस्टों पर तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी की स्थिति का निरीक्षण भी किया। पिथौरागढ़ में आज भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आगामी 17 मई को होने जा रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के लिए की जा रही तैयारियों की बैठक ली। बता दें कि जिस प्रकार पहलगाम में क्रूर आतंकियों द्वारा
धर्म पूछकर हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था। भारतीय सेना ने बेहद ही बहादुरी के साथ उसका करारा जवाब देते हुए पीओके और पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों को तबाह किया। इसी उपलक्ष्य में नगर में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उत्तराखंड सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो सरकार के इन दावों की लगातार पोल खुल रही है। वहीं महिलाएं भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला रामनगर के पेरूमदारा क्षेत्र के ग्राम उदयपुरी से सामने आया है। बता दें कि इस इलाके में रहने वाली महिला शशि नेगी ने बताया कि बुधवार की शाम वो अपनी पड़ोसी महिला सीमा रावत के साथ शाम को इवनिंग वॉक पर निकली थी। इसी बीच नकाबपोश एक बाइक सवार बिना नंबर प्लेट की बाइक लेकर उनके पीछे लग गया और इस नकाबपोश बदमाश ने शशि नेगी का पीछा करते हुए उनके गले में पड़ी सोने की चेन जैसे ही खींचने की कोशिश की, वैसे ही महिला सतर्क हो गई और उसने पीछे मुड़ते हुए तुरंत अपनी सहयोगी महिला के साथ इस नकाबपोश बदमाश को दबोचते हुए उसकी चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इन दोनों महिलाओं ने साहस दिखाते हुए इस नकाबपोश बदमाश को बाइक सहित जमीन पर गिरा दिया। हालांकि मौके पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ना तो इन महिलाओं का साहस बढ़ाया और ना ही बदमाश को पकड़ने में कोई मदद की। तो हम रोज़ ही एक घूमने जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे। तो शाम को हम जैसे घूमने गए तो हम जा रहे थे, पहले तो एक राउंड काटा उस बंदे ने, तो हमें इस चीज़ का खबर नहीं थी कि क्यों घूम रहा है। जब हम रिटर्न बैक आए तो उसने मेरे पीछे से झपट्टा मारा। हम 2 लेडीज़ थे, मेरे साथ भी थे एक, तो मैंने झपट्टा मारा, तो मैंने उसको ऐसे झपट्टा मारा तो हम उसको ऐसे मारने लगे, दोनों के दोनों बचाव, अपने बचाव के लिए हम दोनों मारने लगे। जैसे हम उसे मारना, उसने तमंचा निकाल दिया और चाकू निकाल दिया। जैसे उसने चाकू निकाल लिया तो हम भागे, बाद में वो वहीं पर गए, तो हमें बाद में उसमें थोड़ी देर बाद उसी घटना पे हमें चैन मिल गई।